ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो वो चुपचाप नहीं चुनता, वो संकेत देता है, बार बार। इतनी बार कि अगर तुम जाग गए तो तुम्हारा जीवन पलट जाएगा, और अगर नहीं जागे तो वही संकेत दर्द बनकर दोबारा आएंगे। अथर्ववेद में लिखा है, ऋतस्य पंथाः, अर्थात सत्य का एक मार्ग होता है, और उस मार्ग पर चलने से पहले ईश्वर हर आत्मा को बुलाता है। लेकिन बुलावा शब्दों में नहीं आता, वो संकेतों में आता है। जो समझ गया उसकी किस्मत बदल गई, जो नहीं समझा वो जीवन भर उसी चक्र में घूमता रहा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन संकेतों की जो वेद, पुराण और हमारे महान शास्त्रों में वर्णित हैं। वे संकेत जो ये बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। और अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो यकीन मानो तुम खुद महसूस करोगे कि ये संकेत तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद थे। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि जो जानकारी आगे आने वाली है वो तुम्हें किसी और जगह इतने गहरे रूप में नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, जीव का ये जन्म व्यर्थ नहीं है। प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म के अनुसार एक निश्चित समय पर बोध होता है, और जब वो बोध होने वाला होता है तो पहले उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ये अजीब घटनाएं कोई दुर्भाग्य नहीं होती, ये वो संकेत होते हैं जो परमात्मा भेजता है। तो पहला संकेत क्या है? जब तुम्हारा मन अचानक उन चीजों से ऊब जाए जो कभी तुम्हें बहुत पसंद थी। जो सुख कभी असली लगता था वो अब खोखला लगने लगे। जो रिश्ते कभी पूर्णता देते थे वे अब कहीं न कहीं अधूरे लगने लगे। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति का चित्त संसार की वस्तुओं से वैराग्य की ओर जाने लगे, समझो उस पर परमात्मा की विशेष कृपा होने वाली है। ये वैराग्य कमजोरी नहीं है, ये जागृति की शुरुआत है। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ, उसमें यमराज ने एक बात कही जो बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने कहा, श्रेय और प्रेय में से जो श्रेय को चुनता है वही धन्य है। जो केवल प्रेय में डूबा रहता है वो जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। श्रेय अर्थात वो जो आत्मा के लिए शुभ है, और प्रेय अर्थात वो जो केवल इंद्रियों को सुखद लगता है। जब तुम्हारे भीतर ये पहला संकेत आता है, जब प्रेय से मन हटने लगता है और श्रेय की ओर खिंचाव होने लगता है, तो समझो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ ध्यान रखो, ये संकेत अक्सर बहुत कष्टदायक रूप में आता है। जब तुम्हारी वो नौकरी जो तुम्हें बेहद पसंद थी अचानक बोझ लगने लगे, जब वो संबंध जो तुम्हारी दुनिया था अचानक अर्थहीन लगने लगे, जब वो जीवन शैली जो तुम्हारी पहचान थी अचानक अजनबी लगने लगे। ये टूटना नहीं है, ये ईश्वर का स्पर्श है। विष्णु पुराण में एक बात लिखी है, यदा यदा ही जीवस्य बुद्धेः प्रबोधनाय कल्पते, अर्थात जब जब जीव की बुद्धि जागृति के लिए तैयार होती है तब तब परमात्मा उसे उस मार्ग पर ले जाते हैं जो उसके लिए सबसे आवश्यक है, चाहे वो मार्ग सुखद हो या कष्टदायक। अब दूसरे संकेत की बात करते हैं, और ये संकेत सबसे अनोखा है, सबसे रहस्यमय। जब तुम्हारे मन में अचानक ऐसे विचार आने लगें जो पहले कभी नहीं आए थे, जब तुम ऐसे सवाल पूछने लगो जिनका उत्तर किसी इंसान के पास नहीं है। मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जब ये सवाल उठने लगें तो समझो कि तुम्हारे भीतर की आत्मा जाग रही है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है, आत्मा स्वयं को जानने की इच्छा रखती है, और जब वो इच्छा तीव्र होती है तो जीव के मन में उन प्रश्नों का उदय होता है जिन्हें जगत के लोग दार्शनिक कहते हैं। लेकिन ये दर्शन नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी की कथा में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। प्रहलाद जी ने कहा था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, अर्थात जो बुद्धिमान है वो बचपन से ही भागवत धर्म का आचरण करें, क्योंकि ये मानव जन्म बड़े भाग्य से मिला है और यहाँ एक एक पल मूल्यवान है। जब किसी के मन में ये जिज्ञासा जन्म लेती है, ये दूसरा संकेत है। ये बताता है कि तुम्हारी आत्मा अपनी यात्रा के उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापस वही पुरानी नींद में जाना संभव नहीं। या तो आगे बढ़ो या फिर उस जिज्ञासा को दबाकर वर्षों तक बेचैन रहो। रुको, यहाँ एक क्षण ठहरो, क्योंकि जो अभी मैं बताने वाला हूं वो शायद तुमने कहीं नहीं सुना, और यही वो सच है जो तुम्हारे भीतर कुछ हिला देगा। ऋग्वेद के दशम मंडल में एक श्लोक है, तम वो दसमम ऋतिशहम वरुणम चंद्रमास्तिरम, जिसका भावार्थ है कि जब ईश्वर किसी जीव पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो वो पहले उसकी बाधाओं को दूर करते हैं, लेकिन वो बाधाएं दूर करने से पहले उन्हें एक बार और गहरा करते हैं ताकि जीव की जड़ें मजबूत हो सकें। ये सुनकर चौंक गए ना? लेकिन यही सच है।
तीसरा संकेत यही है जब तुम्हारे जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ जाएं, जब एक के बाद एक परेशानियां आने लगे, जब ऐसा लगे कि सब कुछ एक साथ टूट रहा है, तब अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, भगवान मुझसे नाराज क्यों है? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। महाभारत के उद्योग पर्व में एक बहुत गहरी बात कही गई थी। जब श्री कृष्ण ने पांडवों को संधि के लिए भेजा था और वो संधि टूट गई थी, तब अर्जुन बहुत दुखी हुए थे। तब श्री कृष्ण ने कहा था, पार्थ, जो टूटता है वो केवल वही टूटता है जो पुराना हो चुका होता है। नया बनने से पहले पुराना टूटना जरूरी है। जो इस सत्य को समझ जाता है वो हर टूटन में नई शुरुआत देख सकता है। ये तीसरा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समय होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो टिका रहता है वो अगले स्तर पर पहुंच जाता है। शिव पुराण में वर्णन है, जब भगवान शिव ने सती के वियोग में तांडव किया था तो उस तांडव से सृष्टि कांप गई थी, लेकिन उसी तांडव से एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ। विनाश और निर्माण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जो इसे समझ जाता है वो जीवन की हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। और अब चौथे संकेत की बात। जब तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ लोग आएं, ऐसे लोग जिनसे तुम्हारी मुलाकात किसी संयोग जैसी लगे, लेकिन वो संयोग नहीं होता, वो व्यवस्था होती है। जब तुम कोई किताब पढ़ो और उसमें वो उत्तर मिले जो तुम बरसों से खोज रहे थे, जब कोई अनजान व्यक्ति के मुंह से वो बात निकले जो तुम्हारे भीतर उठ रही थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। और इसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर जब किसी आत्मा को जगाना चाहते हैं तो वो उसके जीवन में गुरु भेजते हैं, और वो गुरु किसी भी रूप में आ सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, किसी घटना के रूप में। जब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग या परिस्थितियां आएं जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ओर मोड़ें, ये चौथा संकेत है, इसे अनदेखा मत करो। उपनिषदों में श्रवण, मनन और निधिध्यासन की बात की गई है। पहले सुनो, फिर उस पर मनन करो, फिर उसे अपने भीतर उतारो। जब जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें ये तीन चीजें करने पर विवश करते हैं, समझो वो ईश्वर की ओर से भेजे गए हैं। अब पांचवां संकेत, और ये सबसे सूक्ष्म है। ये वो संकेत है जिसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आंखें थोड़ी खुली हैं। जब तुम्हारे स्वप्न बदल जाएं, जब तुम्हें सोते समय ऐसे दृश्य दिखें जो सामान्य नहीं हैं, जब तुम्हें ऐसे अनुभव हों जो जागते हुए भी तुम्हें भीतर से हिला दें। वेद में स्वप्न को तेजस अवस्था कहा गया है। ये वो अवस्था है जब जीव का सूक्ष्म शरीर अपनी असली यात्रा करता है। अथर्ववेद में स्वप्न विज्ञान पर विस्तृत वर्णन है। ये बताया गया है कि कुछ स्वप्न केवल दिन भर की थकान के प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन कुछ स्वप्न वो संदेश होते हैं, वो परमात्मा की भाषा होती है। जब किसी के स्वप्न में बार बार जल दिखे, ऊंचाई दिखे, प्रकाश दिखे, तो ये शुभ परिवर्तन के संकेत होते हैं। देवी भागवत में वर्णन है, जब माँ दुर्गा किसी भक्त पर विशेष कृपा करने वाली होती हैं तो वो उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं। ये केवल कथा नहीं है, ये शास्त्र सम्मत सत्य है। और यहाँ एक क्षण के लिए मन को थामो, क्योंकि अगला जो बताने वाला हूँ वो इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सब संकेतों के बाद सबसे बड़ा संकेत क्या है? वो संकेत जो बताता है कि तुम सच में बदलने वाले हो। वो है तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी का जन्म। लेकिन ये बेचैनी नकारात्मक नहीं है। ये वो बेचैनी है जो बीज के भीतर होती है जब वो अंकुरित होने वाला होता है। वो बीज फटता है और उसमें दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द से नई जड़ें निकलती हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया, यस्मिन् क्षणे मतिर्जन्तोः मुकुंद पद सेवने उद्यते तस्य तत्क्षणात् सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात जिस क्षण जीव के मन में मुकुंद परमात्मा के चरणों की सेवा की इच्छा जागती है, उसी क्षण से उसके सारे पाप नष्ट होने लगते हैं। वो इच्छा, वो खिंचाव, वो बेचैनी ही सबसे बड़ा संकेत है। जब तुम्हें लगे कि मंदिर जाने का मन कर रहा है, जब तुम्हें लगे कि कोई मंत्र पढ़ना है, जब तुम्हें लगे कि कुछ ऐसा सुनना है जो तुम्हारे भीतर की बेचैनी को शांत करे, तो समझो ये ईश्वर का बुलावा है, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। ये वो क्षण है जब तुम्हारा जीवन बदलने के बहुत करीब है। रामायण में वाल्मीकि जी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है। जब विभीषण लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो उनके मन में भी यही बेचैनी थी। वो रावण के भाई थे, लंकापति के अनुज थे, फिर भी उनका मन सत्य की ओर खिंच रहा था। और जब वो खिंचाव इतना तीव्र हो गया कि वो रोक नहीं पाए, तब वो सब कुछ छोड़कर उठे और चल पड़े। भगवान राम ने उन्हें देखते ही कहा, सुग्रीव, इसे शरण दो, ये मेरे पास आया है। और तब सुग्रीव ने पूछा कि कैसे जानते हो ये शत्रु नहीं है? तब श्री राम ने जो उत्तर दिया वो युगों तक गूंजता रहेगा। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आए मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कहीं से भी आए। जब तुम्हारे भीतर ये बेचैनी जागती है और तुम उस ओर एक कदम बढ़ाते हो, तो परमात्मा तुम्हारी ओर 1000 कदम आते हैं।
ये शास्त्र वचन है, ये सत्य है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो प्रकृति देती है। हमारे ऋषियों ने प्रकृति को ईश्वर का दर्पण कहा है। अथर्ववेद में लिखा है, पृथ्वी माता अयम पिता द्योः। ये धरती माँ है और ये आकाश पिता है। और जब ईश्वर संदेश देना चाहते हैं, वो इन्हीं के माध्यम से देते हैं। जब अचानक पक्षी तुम्हारे पास आकर बैठने लगे, जब बार बार एक ही संख्या दिखे, जब फूल बिना मौसम के खिले, जब पानी का बहाव अचानक तुम्हारे पैरों की ओर हो जाए, ये सब संयोग नहीं है। गरुड़ पुराण में, जिसे बहुत लोग केवल मृत्यु से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उसमें जीवन के बारे में भी उतना ही गहरा ज्ञान है, लिखा है कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व में चेतना है और ये चेतन सृष्टि परस्पर संवाद करती है। जब तुम्हारी आत्मा किसी परिवर्तन के लिए तैयार होती है, तो सृष्टि की समस्त चेतना उसे सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाती है। इसीलिए जब जीवन बदलने वाला होता है, तो तुम्हें ऐसे संयोग अधिक दिखते हैं। वो संयोग नहीं, सहयोग है, सृष्टि का सहयोग। अब एक और संकेत जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब तुम्हारी श्रद्धा बिना किसी कारण के अचानक बढ़ जाए, जब भजन सुनकर आंसू आ जाएं, जब मंत्र पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो जाएं, जब किसी मंदिर में जाकर ऐसा लगे कि यहाँ से उठना नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद ने कहा है, या प्राप्य पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अर्थात जो भक्ति प्राप्त कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और ये भक्ति स्वयं आती है, कोई उसे सीख नहीं सकता, वो ईश्वर की कृपा से उतरती है। जब तुम्हारे भीतर ये भाव अचानक प्रकट हो, चाहे तुम किसी भी जीवन स्तर पर हो, चाहे तुम्हारे जीवन में पहले कभी धर्म के प्रति रुझान ना रहा हो, ये संकेत है कि परमात्मा तुम्हें चुन रहे हैं। ये उनकी पहल है, ये उनकी कृपा है। इस क्षण में जहां तुम हो, जो तुम सुन रहे हो, ये भी एक संकेत है, क्योंकि ये वीडियो तुम तक आकस्मिक नहीं पहुंचा। तुमने इसे क्लिक किया क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ था जो इसे देखना चाहता था। वो कुछ तुम्हारी आत्मा थी और वो आत्मा जाग रही है। ब्रह्मसूत्र में आदि शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए कहा, जिज्ञासा ही मोक्ष का प्रथम द्वार है। जो जानना चाहता है वो पाता है, और जो यहाँ तक आया है इस वीडियो में, उसमें जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा ही उसकी शक्ति है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो शरीर में महसूस होते हैं। हमारे आयुर्वेद और योग शास्त्र, जो वेद की ही शाखाएं हैं, बताते हैं कि शरीर, मन और आत्मा एक ही हैं। जब आत्मा में परिवर्तन होता है तो शरीर भी संकेत देता है। जब अचानक बहुत नींद आने लगे या बिल्कुल नींद ना आए, जब भूख अचानक बदल जाए, जब बिना किसी कारण के कभी बहुत ऊर्जावान महसूस हो और कभी बहुत थकान हो, जब सिर में या सीने में अजीब सी हलचल हो। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को बताया था कि जब जीव का चित्त परिपक्व होता है तो उसके शरीर में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। ये प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। इन अनुभवों से भयभीत नहीं होना चाहिए। ये परिवर्तन के पूर्व संकेत हैं। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का घर है, और जब वो घर नए प्राण से भरने वाला होता है तो पहले पुराना सब कुछ साफ होता है। वो साफ होने की प्रक्रिया ही ये शारीरिक अनुभव हैं। अब आखिरी और सबसे गहरा संकेत, जब तुम्हारे मन में अचानक ये विचार आए, मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ करना है, मुझे किसी के काम आना है, जब तुम्हारे भीतर सेवा का भाव जागे, ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि ये सबसे दुर्लभ है। गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेह करुण एव च, अर्थात जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं रखता, जो सबके प्रति मित्रवत है, जो सबके दुख में करुणा अनुभव करता है, वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है। जब तुम्हारे भीतर ये करुणा जन्म लेती है, जब किसी का दुख तुम्हें भीतर तक छू जाए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तब समझो कि तुम्हारे भीतर ईश्वर बोल रहे हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है, परोपकाराय सताम विभूतयः, अर्थात महान व्यक्तियों की सारी शक्ति परोपकार के लिए होती है। जब किसी व्यक्ति में परोपकार का भाव जागता है तो उसमें महानता के बीज अंकुरित होते हैं, और ये महानता, ये ईश्वरीय गुण अचानक नहीं जागता। ये उन सब संकेतों की अंतिम परिणति है जिनकी हमने बात की। पहले वैराग्य, फिर जिज्ञासा, फिर कठिनाइयाँ, फिर सही लोगों और परिस्थितियों का आना, फिर स्वप्न और प्रकृति के संकेत, फिर भक्ति का उदय, फिर शरीर में परिवर्तन, और अंत में करुणा और सेवा का भाव। ये एक यात्रा है, ये एक क्रम है, और ये क्रम ईश्वर ने निश्चित किया है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में नारद जी ने प्रहलाद जी के माध्यम से ये संदेश दिया है कि भक्ति मार्ग पर जो पहला कदम उठाता है वो कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर उसे कभी जाने नहीं देते। जब ये संकेत तुम्हारे जीवन में आते हैं तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम चुके हैं। तुम्हें केवल चलते रहना है।
और अगर अभी तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये संकेत मुझे भी मिले हैं, तो सुनो, तुम इस वीडियो पर हो, ये स्वयं में एक संकेत है। ये अनुत्तरित प्रश्न जो तुम्हारे भीतर उठा है, ये स्वयं में एक संकेत है। तुम्हारे भीतर जो हलचल अभी हो रही है, ये स्वयं में एक संकेत है। ऋग्वेद का ये वाक्य स्मरण करो, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसे अनेक तरीकों से व्यक्त करते हैं। जो सत्य तुम्हारे भीतर है, वही सत्य इस पूरी सृष्टि में है, और वो सत्य तुम्हें बुला रहा है। इसीलिए तुम यहां हो। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। ये दो शब्द, सत्य और धर्म, यही वो मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और जब तुम्हारे जीवन में वे संकेत आते हैं जिनकी हमने बात की, तो परमात्मा तुम्हें उसी मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन संकेतों को अनदेखा मत करना, इन्हें दर्द मत समझना, इन्हें परेशानी मत समझना। ये प्रेम है, ईश्वर का प्रेम, जो तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर खींच रहा है। श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये आश्वासन, ये वचन किसी साधारण मनुष्य का नहीं है, ये उसका है जिसने इस सृष्टि को बनाया, जो इस सृष्टि को चला रहा है और जो तुम्हारे भीतर भी बैठा हुआ है। वो तुम्हें संकेत दे रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है। अब निर्णय तुम्हारा है। या तो इन संकेतों को देखो और एक कदम उस दिशा में उठाओ, या फिर इन्हें अनदेखा करो और उसी पुरानी नींद में लौट जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, ईश्वर निराश नहीं होते। वो फिर से संकेत देंगे, और फिर से और फिर से, जब तक तुम जाग न जाओ, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहते। देवी भागवत का ये वचन सुनो, माता यथा स्वपुत्राय सर्व कल्याणमिच्छति तथा परमात्मा जीवाय सदा शुभम विचारयेत। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र के लिए सदा कल्याण चाहती है, उसी प्रकार परमात्मा जीव के लिए सदा शुभ सोचते हैं। वो तुम्हारे माँ बाप से भी अधिक तुम्हारा भला चाहते हैं, और इसीलिए वो संकेत देते हैं। आज से एक काम करो, एक ही काम। जब भी कोई ऐसी घटना हो जो तुम्हें हिला दे, रुको, उस क्षण में रुको और भीतर से पूछो, ये मुझे क्या बताना चाहता है। बस यही एक प्रश्न, और धीरे धीरे उत्तर आएगा। क्योंकि ईश्वर बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं, हम सुनते नहीं। लेकिन अब तुम सुनोगे, क्योंकि तुम यहां तक आए, क्योंकि तुमने इसे सुना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। और अंत में एक विनम्र निवेदन, इस चैनल पर हम हर बार इसी तरह के विषयों पर बात करते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, इन सब का ज्ञान जो तुम्हारे जीवन को सच में बदल सके। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये वो ज्ञान है जो हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने सहेजा है, और हम उसे तुम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हर वीडियो में, हर शब्द में। अगर आज का ये वीडियो तुम्हारे भीतर एक भी कंपन पैदा कर सका, अगर एक भी पल के लिए तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे लिए था, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, ताकि जब भी ऐसा कोई विषय आए तुम तक पहुंचे। क्योंकि ये ज्ञान तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारी विरासत है, और इसे तुम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण का वो वचन याद रखो, जो मेरी शरण में आए उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। तुम पहला कदम उठाओ, बाकी ईश्वर संभाल लेंगे। जय श्री हरि।